वेलकम एवरीबडी टू द बैरिक्स बडी करंट अफेयर्स सीरीज। आज के वीडियो में हम पूरे दिसंबर के करंट अफेयर्स फिनिश कर देंगे, कवर कर लेंगे इन दिस सिंगल वीडियो। अगेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इफ यू नीड दीज करंट अफेयर्स स्लाइड्स और अदर करंट अफेयर्स नोट्स, यू कैन हेड ऑन ओवर टू द बैरिक्स बडी टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे। प्लस यू विल ऑल्सो फाइंड notes for every subject that you're studying for your defense examinations that cover everything that you need to know for your upcoming examinations. So let us move on to our first question of the day. Which space tourism mission was recently launched by Jeff Bezos' Blue Origin? इसका राइट आंसर है ए, NS-28। इस मिशन के बारे में क्या स्पेशल है मैं आपको बताती हूँ। NS-28 में 6 सिविलियंस शामिल थे, नॉर्मल पीपल सिविलियंस, एंड इसमें से एक जो औरत थी, शी वॉज द 100th वुमन इन स्पेस, एंड ये मिशन वेंट अबव द कार्मन लाइन। कार्मन लाइन क्या है? कार्मन लाइन इज योर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस, मीनिंग आप इस लाइन के ऊपर चले गए तो यू आर ऑफिशियली इन स्पेस। दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस स्पेस मिशन। Moving on to our next question, where is the India-Singapore bilateral exercise Agni Warrior 2024 being conducted? इसका राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र। ये एनुअल एक्सरसाइज महाराष्ट्र में कंडक्ट हुई है। नाउ वी हैव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर योर रिविजन पर्पसेस। हम आपको 2 और एक्सरसाइजेस बताएंगे जो इंडिया में कंडक्ट हुई थी लास्ट ईयर। तो पहला है विनबैक्स, जो हम वियतनामीज आर्मी के साथ करते हैं, जो हुआ था हरियाणा में। दूसरा है काजिंद, जो इंडिया और कजाकिस्तान के मिलिट्री साथ में करते हैं, विच हैपेंड इन उत्तराखंड दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 बिगेन इन विच इंडियन स्टेट? इसका राइट आंसर है बी, हरियाणा। ये एनुअली सेलिब्रेट होता है टू कमेमोरेट भगवद गीता एंड इट्स टीचिंग्स एंड इट्स वैल्यूज एज इट इज रिटन हियर। सो इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली on Geeta Jayanti. The next question is, what is the name of the indigenous stealth technology unveiled by IIT Kanpur? इसका राइट आंसर है बी, अनलक्षय। इंडिजिनस मतलब ये इंडिया में डेवलप किया गया है, एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आई विल टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट बिकॉज इट्स वेरी relevant in today's world. Stealth technology, as it is written here, is specifically reducing your radar detection. तो जितना आपके एयरक्राफ्ट या शिप का रेडार डिटेक्शन जितना कम है, उतना स्टेल्दी है आपका क्राफ्ट। सो दैट इज डन इन वेरियस वेज इट इज डन। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका जो आपके क्राफ्ट का बिल्ड होता है एंड शेप एंड स्ट्रक्चर होता है, इट इज मेड टू बी इन अ स्पेसिफिक लाइक स्मूथ एंड अ स्पेसिफिक शेप, जिससे जो आपके रेडियो वेव्स, एनिमी के रेडार्स के जो रेडियो वेव्स आ रहे हैं, वो instead of bouncing back to the enemy and telling them that you're there, because the concept of radio waves is वो जाते हैं, they bounce back, and जो detection है उससे पता चलता है that there is something there. So instead of bouncing back the radio waves, वो उसे deflect कर देता है, तो the enemy doesn't know that you're there. Second way this is done is a specific materials से कोट किया जाता है आपके क्राफ्ट को, which absorbs these radio waves instead of like allowing them to go back. वो materials absorb radio waves, so there is no like detection in the enemy radar systems. Thirdly, your crafts are designed in a way that reduces their heat signature. जो heat produce करते हैं वो minimize किया जाता है by in a way that they're designed, and उससे आपके जो infrared signals, मतलब infrared detectors होते हैं, उसमें आपका heat का प्रिंट नहीं आता है। सो दैट इज ऑल्सो मेक्स योर क्राफ्ट वेरी स्टेल्दी, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन यू गाइज वाई स्टेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट. सो इट इज़ वेरी इट्स ग्रेट फॉर आवर कंट्री दैट वी आर डेवलपिंग इंडिजिनस सिस्टम्स फॉर स्टेल्थ इन आवर क्राफ्ट्स. यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे शॉर्ट में दिया है. इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड मटीरियल्स यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स less detectable by radar, infrared, sonar and other detection methods. That's all you need to know.
Moving on to our next question, what is the name of the Indian Army's newly launched online training platform for officers? इसका right answer है A. Eklavya platform is a platform designed to provide our army officers with training modules and resources. Some extra information, our Chief of Army Staff, General Upendra Dwivedi has launched it. And this launch of Eklavya platform is in line with our 2024 Army का जो theme था, which was Year of Technology Absorption. So this launch is in line with that theme. Our next question is, where will the 16th session of UNCCD Conference of Parties be held? इसके options है सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस एंड इंडिया. इसका right answer है रियाद, सऊदी अरेबिया. Now थोड़ा सा जान लेते हैं UNCCD के बारे में. United Nations Convention to Combat Desertification है इसका full form. And basically under environmental protection, this specifically deals with sustainable land management. Now as the name suggests, desertification क्या होता है? जब आपका fertile land becomes into a arid desert type land, एकदम dry जैसे desert का land होता है. That is what happens. Now what defines desertification is that it is caused due to human activities. Natural processes से नहीं होता ये. Desertification तब होता है जब human causes से ये land का degradation होता है. Now थोड़े से causes क्या हो सकते हैं आपके? overgrazing, जैसे हम cattle को, गाय भैंस को grazing कराते हैं land में, तो overgrazing of your fertile land. Secondly, there is deforestation. Then you also have unsustainable agricultural practices. तो agriculture जो किया जाता है, farming, when it is done in an unsustainable way for a long time, the land slowly loses its fertility and turns into a desert type land. And this happens in like specific areas, जैसे आपका arid, semi-arid climates हो गए and some other climates. This happens in those climates only. And it happens, remember, due to human causes, man-made causes. यहाँ पे थोड़ा सा और information दिया है. It's accelerating action on land restoration, drought resilience and green transition. These are your other aims of your UNCCD. हमारा अगला question है, India and the UK recently signed a deal to collaborate in which technological area? Options are space exploration, electric propulsion systems, AI and renewable energy. इसका right answer है electric propulsion systems, B. Propulsion जो हमको word पता है, किसी चीज़ को propel करना मतलब उसे push करना. Now as the name suggests, electric propulsion मतलब electricity use करके हम किसी चीज़ को propel कर रहे हैं. Now there is another way which is your chemical propulsion systems, but electric propulsion system, एक तो पहली बात it is a clean source of energy, दूसरा it is much more efficient than your traditional chemical propulsion systems. तो ये बेसिकली क्या करता है, एज वी जस्ट डिस्कस्ड, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम एक प्रोपल्शन गैस होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से वो गैस किसी चीज प्रोपेल होती है एंड देन इट थ्रस्ट्स ऑन टू एनीथिंग एल्स, जो भी ये सिस्टम में फिट होगा उसमें, दैट विल क्रिएट अ थ्रस्ट. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. या स्पेस प्रोपल्शन के लिए यूज होने वाला है, which makes use of electric power to accelerate a propellant by different possible electric and or magnetic means, जो अभी हमने डिस्कस किया. Question is, who became the first player to win 2 Grand Slams, एक ATP Finals and second the Davis Cup in a single season? इसका right answer है C, Yannick Sinner. Yannick Sinner is an Italian player who won 2 Grand Slams in a single season. ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ग्रैंड स्लैम एज इट इज रिटन हियर, जब आप चारों चैंपियन, जो मेजर आपके 4 चैंपियनशिप्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन एंड यूएस के जो चारों चैंपियनशिप्स होते हैं, आप उन चारों को जीत गए, सो दैट इज कॉल्ड अ ग्रैंड स्लैम, विच इज व्हाट दिस प्लेयर हैज अचीव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which 2 countries commenced their first joint tabletop exercise Sinbax in Pune, Maharashtra? इसका राइट आंसर है बी, इंडिया एंड कैम्बोडिया. इंडिया एंड कैम्बोडिया ने सिनबैक्स इस बार पुणे में किया. दिस वॉज द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन दीज 2 countries के आर्मीज. सो दैट इज समथिंग यू शुड रिमेंबर. क्वेश्चन है, हाउ मच लोन हैज द एशियन डेवलपमेंट बैंक अग्रीड टू प्रोवाइड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर इट्स क्लीन सीडिंग प्रोग्राम?
इसका राइट आंसर है सी, $98 मिलियन ABD ने हमको दिए, अप्रूव किया है फॉर आर क्लीन सीडिंग प्रोग्राम, विच इज़ बेसिकली यहाँ पे लिखा है डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स मिलेंगे फार्मर्स को विच विल बूस्ट देयर क्रॉप्स यील्ड। यील्ड मतलब जितने प्रोड्यूस होने वाले हैं, आपने जो सीड किया है उसमें से जितना क्रॉप्स निकलेंगे दैट आर यूजेबल, दैट इज योर यील्ड। इस यील्ड की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी बिकॉज योर प्लांटिंग मटीरियल्स आर बेटर क्वालिटी एंड डिजीज फ्री, सो दे विल हैव बेटर क्वालिटी एंड दे विल बी रेजिलियंट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है विच डेट इज वर्ल्ड एड्स डे 2024? इसका राइट आंसर है बी, December 1 पे वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। Now let us see the theme for 2024. The theme is Take the Right Path, My Health, My Right. We've also given you the theme for 23 and 22. अब थोड़ा सा हम HIV AIDS के बारे में जान लेते हैं। Now what is the connection between the two? HIV is what you get starting out. Then the most advanced stage of HIV is AIDS, where your immune system is too weak to fight any external viruses or any infections. That is the most advanced stage is AIDS. Now HIV के बारे में जानते हैं। HIV attacks your immune system. It is not spread by touch. It is not spread by the air. It is spread by the transfer of bodily fluids. Bodily fluids can be transferred through various ways. पहला तो है sexually transfer हो सकते हैं, दूसरा needle sharing से they can be transferred. So if you used a needle on somebody and then you use the same needle on somebody else, so if the original person had HIV, it will be transferred to the second person. Thirdly, it can happen between mother and child during childbirth. It can also happen during breastfeeding. It can basically be transferred between a mother to her child. Lastly, it can happen during your blood transfusions. Blood transfusions as in आप किसी से blood ले रहे हैं, तो वो if the original person had HIV, you will also contract the infection. But ये बहुत rare होता है because जब blood को transfer किया जाता है तो it is thoroughly checked and tested. So this is very rare, but that is a little bit about HIV/AIDS. Moving on to our next question, which handicraft from Gujarat recently received the GI tag? इसका right answer है C, घरचोला is a Gujarati handicraft. थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे। 27th GI tag है जो गुजरात को मिला है, ये वाला। And yes, it was presented to Gujarat at a program in New Delhi which is called GI and Beyond, विरासत से विकास तक, and that's all you need to know. Next question, who became the youngest chairman in the history of ICC? The right answer is A, Jay Shah. He, I think, became the youngest chairman of ICC at the age of 35. And yes, ICC is the global governing body for cricket. Jay Shah is the youngest man to have taken this seat. Next question is, the Mahabodhi Mahotsav was organized at which historic location in MP? The right answer is B, ये सांची स्तूपा पे हुआ था। सांची स्तूपा, as we all know, is a UNESCO recognized World Heritage Site in Madhya Pradesh. Next question, which book authored by Vikram Sampath was released recently by our external minister? The right answer is B, Tipu Sultan, The Saga of Mysore. ये हमारे external minister ने release की थी। It was authored by Vikram Sampath. It focuses on Tipu Sultan's reign and the historical events that happened in Mysore during that time. Now हमने नीचे आपको थोड़े से और दे रखे हैं बुक्स जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने लिखे हैं। दिस इज अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रिटन बाय हिम। हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच कंडीशन एज अ नोटिफाइड डिजीज? द ऑप्शंस आर मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, स्नेक बाइट एंड लेप्रेसी। इसका राइट आंसर है सी, स्नेक बाइट को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नोटिफाइड डिजीज का टैग दिया है। अब ये हो गया है तो दैट मीन्स इसके प्रिवेंशन एंड इसके जो प्रिवेंटेटिव मेजर्स है एंड ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल्स है दैट विल बी बेटर इन द फ्यूचर एज इट इज रिटन हियर। नोटिफाइबल डिजीज क्या होता है? जो भी इन्फेक्शन जो हमको लगता है फ्यूचर में दिस विल कॉज एन आउटब्रेक और इट्स करंटली कॉजिंग अ लॉट ऑफ डेथ्स एंड नीड्स टू बी एड्रेस क्विकली, उसको हम
notifiable disease कहते हैं, as it is written here. The next question is, which historic vessel recently arrived at Mumbai port? इसका right answer है B, ITS Amerigo Vespucci. ये एक इटालियन नेवल शिप है जो Amerigo Vespucci, वो एक historical Italian trader and explorer था, as it is written here. And this has arrived at Mumbai port, symbolizing your international maritime cooperation. अगला क्वेश्चन है, who has been reappointed as the Director General of the World Trade Organization? Emphasis on reappointed. इसका right answer है B, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. He has been reappointed as the head of World Trade Organization. He is a Nigerian economist and he is also the first African to lead the World Trade Organization. Now, one term as a Director General of World Trade Organization lasts 4 years. And थोड़ा सा extra information है, World Trade Organization began on 1st January 1995. अगला question है, which countries are participating in the 4th Harimau Shakti Joint Military Exercise? इसका right answer है B, India and Malaysia are participating in this exercise. It officially began in Malaysia 7 December को. Now हमको India को represent करने के लिए है the Rajput Regiment. They are representing us at this exercise. Our next question is, who won the Syed Modi International Badminton Tournament in singles categories? इसका right answer है C, Lakshya Sen and PV Sindhu. Both won this championship in their own singles categories. And yes, that is all you need to know here. Okay, the first ever Indian women's pair to win a title here was in 2009. Which was won by Teresa Jolly and Gayatri Gopichand. And yeah, that is all you need to know for the history of this championship. Moving forward, who won the Best Actress award at the Filmfare OTT Awards 2024? Deepika Padukone, Priyanka Chopra, Kareena Kapoor and Alia Bhatt. Aapka right answer hai Kareena Kapoor has won the Best Actress award on OTT platforms. Your next question is, under which mission has Arunachal Pradesh signed an MOU with the ITBP, which is your Indo-Tibet Border Police? इसका right answer है B, Mission Arun Himveer पे ITBP ने ये sign किया है. थोड़ा सा ITBP के बारे में जानते हैं. Indo-Tibetan Border Police was raised on 24th October 1962 and as the name suggests, ये India China के border पे हमें protect करते हैं. So it ranges from Ladakh to Arunachal Pradesh. Next question is, who has been honored with the United Nations Global Excellence Award? इसका right answer है B, Dr. Basant Goel has been awarded this honor. It recognizes individuals making significant contributions to the global well-being. Next question. Which Indian state recently raised the retirement age of judicial officers from 60 to 61 years? इसका right answer है B, Andhra Pradesh ने ये किया है. So that is to address some concerns like getting more experienced judicial officers in the judiciary. So they've raised the age from 60 to 61. As it is written here, address the shortage of experienced judicial officers and improve the efficiency of the judiciary in the state. Now, normally, आपका retirement for Supreme Court judges is 65 years and retirement for High Court judges is 62 years. अगला question है, what is the purpose of the Bus Sangwari app launched in Chhattisgarh by Chhattisgarh? इसका right answer है, ये app हमने launch किया है to provide real-time tracking of interstate buses that go from one state to another, so that people who are using these bus facilities have better idea of when the bus is coming, where the bus is. So better tracking will improve the connectivity and reduce their waiting times. Okay, हमारा अगला question है, where is the Asia Oceania Meteorological Satellite Users Conference being held? इसका right answer है, it is being held in India.
The AOM SUC 14, it is basically a platform where everybody comes together, and as the name suggests, they are here to discuss developments and advancements in weather forecasting and climate studies. Next question. Marburg virus, which has recently killed over 15 people, ये कौन से country में हुआ है? The right answer is Rwanda. ये Marburg virus is this causes a hemorrhagic fever similar to Ebola. Ebola, as we all know, was a big outbreak. Now, hemorrhagic fever क्या होता है and how does this virus work? थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं. Now, hemorrhagic fever, as the name suggests, it causes hemorrhages in your body. It also causes organ failure. प्लस ये आपको इंटरनली शॉक, आपके बॉडी में शॉक पैदा करता है. सो दैट इज हाउ दिस वायरस अफेक्ट्स योर बॉडी. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. ये आउटब्रेक रवांडा में हुआ है. इट इज कॉज द डेथ ऑफ 15 पीपल इन रवांडा. या दैट हैज बिन द अपडेट ऑन दिस वायरस. ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है. इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल रेल सी ब्रिज इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड वेयर? इसका राइट आंसर है, ये होने वाला है तमिलनाडु में इनॉग्रेट. वर्टिकल रेल सी ब्रिज मतलब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मिडिल पार्ट है. सो इट फंक्शंस एज अ रेलवे ऑल्सो, बट इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ सी ब्रिज. सो ये जो पार्ट है दैट विल वर्टिकली ओपन अप वेन एवर शिप इज पासिंग थ्रू, एंड जब भी ट्रेन है इट विल स्टे डाउन लाइक दिस. वेन एवर शिप्स आर पासिंग थ्रू इट विल ओपन अप लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Uber's first Uber शिकारा सर्विस हैज बिन लॉन्च्ड वेयर? इसका राइट आंसर है, ये श्रीनगर में डल लेक में लॉन्च हुआ है शिकारा सर्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 विल बी हेल्ड इन केरला, गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. इसका राइट आंसर है, ये तमिलनाडु में होने वाला है. आफ्टर अ गैप ऑफ 15 years इट विल बी होस्टेड इन इंडिया. एंड इसका 2024 मैरीटाइम डे का फोकस इज मैरीटाइम सेफ्टी. अगला क्वेश्चन है. यूनेस्को ने रिसेंटली विच इंडियन स्टेट को एज अ टॉप हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया? राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला एंड उत्तर प्रदेश में से. इसका राइट आंसर है, यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को एज अ हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया है. एंड दिस विल ऑब्वियसली बूस्ट अ लॉट ऑफ टूरिज्म इन द कंट्री, एंड इट इज a recognition to the state's cultural and historical significance. थोड़े से वेस्ट बंगाल के हम फेस्टिवल्स देख लेते हैं. वन इज द वेरी फेमस दुर्गा पूजा, देन वी हैव सरस्वती पूजा, काली पूजा एंड पोष मेला. नाउ व्हाट्स स्पेशल अबाउट दुर्गा पूजा इज कि यूनेस्को ने इसको 2021 में इट हैज बीन पुट इन द लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ intangible cultural heritage of humanity. Durga Puja has been included in this list. Next question. Madhya Pradesh recently declared its 8th tiger reserve. What is its name? इसका right answer है B. Ratapani is the 8th tiger reserve of Madhya Pradesh. यहाँ पे हमने आपको और थोड़े मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व दिए हैं, and I suggest you take a look at them. अगला क्वेश्चन है. Which country has launched the world's first self-propelled satellite? ऑप्शन है यूएस, चाइना, रशिया एंड इंडिया. इसका राइट आंसर है, चाइना ने दुनिया का पहला सेल्फ प्रोपेल्ड सैटेलाइट लॉन्च किया है. एज द नेम सजेस्ट, सेल्फ प्रोपल्शन मतलब आपके जो एक्सटर्नल प्रोपल्शन ट्रेडिशनल, एज इट इज रिटन हियर, ट्रेडिशनल प्रोपल्शन मेथड्स है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है थ्रू दिस न्यू डेवलपमेंट. दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द शंघाई अकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी. Next question is, the government of which country recently collapsed after the PM lost a no confidence motion? इसके options है इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन. राइट आंसर है फ्रांस के PM lost a no confidence motion and his government collapsed. Now थोड़ा सा हम no confidence motion के नाम बारे में जानते हैं. This is as it is written here, ये लोकसभा में इनिशिएट किया जाता है या कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये मोशन हैज बीन इज पुट फॉरवर्ड टू डिटर्मिन कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पूरे हाउस का क्या कॉन्फिडेंस है. सो इफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस passes this no confidence motion, then all the ministers
Council of Ministers are expected to resign. Our next question is, what is the first Ashtalakshmi Mahotsav 2024? It was recently inaugurated in New Delhi. What is it associated with? The right answer it is associated with the celebration of women empowerment in our eight northeastern states, basically celebrating and appreciating their cultural, social, economic significance in those states and empowering them. Our next question is, what is the objective of the PME Vidya DTH channel, which is being launched by the Union Education Minister? B, to provide educational content to rural students. So this channel will provide high quality educational content to children living in rural areas. अगला क्वेश्चन है, साउथ कोरिया में martial law was ended how many hours after it was imposed? The right option is B, 6 hours after this martial law was imposed. In South Korea, it was lifted. Martial law, as we all know, is basically when आपका military rule बोलते हैं इसे. It is when your military has basically control over all spheres of civilian life, and इसमें आपके civil rights जो होते हैं they are suspended. इंडिया में कभी मार्शल लॉ का सिचुएशन नहीं आया है, एंड आफ्टर ये मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था साउथ कोरिया में, आफ्टर इट वाज लिफ्टेड, द साउथ कोरियन प्रेसिडेंट वाज इम्पीच्ड. Which satellite is ISRO set to launch for the European Space Agency? The right answer is A, Proba 3 का सैटेलाइट हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए लॉन्च करने वाले हैं. Proba 3 is designed for precision formation flying, as it is written here. Next question is, the Oxford word of the year 2024 is A, goblin mode, B, brain rot, C, perma crisis, and D, climate emergency. I think we can all guess this. The answer is B, brain rot है Oxford word of the year, because how much this word has been used this year and how prevalent it has been in 2024. Brain rot का मतलब होता है, as we all know, it is over excessive use of digital content and digital media का excessive consumption, that and how it leads to your mental health deteriorating. Yeah, that is your word of the year 2024. अगला क्वेश्चन है, which city in India became the first to fully implement the new criminal laws? Options are चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड मुंबई. राइट आंसर है चंडीगढ़ ने पहला स्टेट बना टू इम्प्लीमेंट आर न्यू क्रिमिनल लॉज. ओके, आई विल गिव यू थोड़ा और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस. हमारा जो IPC है, this is basically an effort to decolonize the name of our laws and acts. तो हमारा जो IPC है, Indian Penal Code, has been changed to भारतीय न्याय संहिता. CRPC has been changed to भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, and Indian Evidence Act जो है, it has been changed to भारतीय सशक्त अधिनियम. That's all you need to know here. Our next question is, Maria Victoria was honored with which global award in 2024? इसका right answer है B, Astor Guardians Global Nursing Award. As the name suggests, ये उनके हेल्थ केयर एंड नर्सिंग में contributions के लिए उन्हें दिया गया है. अगला क्वेश्चन है, एनुअल नेवी डे 2024 के सेलिब्रेशंस किस स्टेट में होल्ड किए गए थे? ऑप्शंस आर गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. राइट आंसर है ओडिशा में एनुअल नेवी डे मनाया गया था. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेट टू टेक oath as Maharashtra's next chief minister? As we all know, the right answer is Devendra Fadnavis is going to become Maharashtra's next CM, and he is associated with the BJP party. Next question, the World Bank approved a $225.5 million loan for the Element Forest Management Project in which of the following states? इसका right answer है B, त्रिपुरा एंड नागालैंड में ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है. It aims to promote sustainable forestry practices, as it is written here. अगला क्वेश्चन, the assisted dying bill introduced in the UK Parliament pertains to which of the following contexts?
इसका राइट आंसर है ए, यूथेनेशिया फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स. सो असिस्टेड डाइंग बिल इन टर्मिनली इल पेशेंट्स को यूथेनेशिया बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करेगा टू एंड देयर सफरिंग लीगली. Next question. India recently won its 5th Asia Men's Junior Hockey Cup by defeating which country? इसका right answer है we defeated Pakistan to win this cup. Next question. Which company delivered the second Drishti 10 Starliner drone to the Indian Navy for maritime purposes? इसका right answer है C. Adani Defense ने ये Indian Navy को के लिए डेवलप किया है एंड डिलीवर किया है. Next question. Google recently launched the GSEC in which Indian city? इसका राइट आंसर है हैदराबाद में गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है. दिस इज टू बेसिकली फोकसिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एंड ग्लोबल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एज इट्स रिटन हियर. अगला क्वेश्चन है नेपाल ने रिसेंटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए किस कंट्री के साथ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन किया है? इसका राइट आंसर है नेपाल ने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है. सो इट्स ऑब्वियसली साइंड दिस फ्रेमवर्क विद चाइना. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज इन अ प्रीवियस नवंबर करंट अफेयर्स वीडियो. हमारा अगला क्वेश्चन है विच सैटेलाइट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूजिंग द वेगा सी रॉकेट? इसका राइट आंसर है ए, कोपरनिकस सेंटिनल 1C एक सैटेलाइट है जिसे यूरोपियन यूनियन ने स्पेस में लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ इट्स वेगा सी रॉकेट. अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द आरबीआई रिसेंटली रिवाइज इन इट्स इकोनॉमिक आउटलुक? इसका राइट आंसर है बी, उसने आरबीआई ने अब कैश रिजर्व रेशियो और जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को बदला है अपने लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक में. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? CRR is basically how much minimum level of cash a bank is required to keep for liquidity in terms of any emergency arises. तो उनके पास इतना minimum amount of cash होना चाहिए. अगला क्वेश्चन हमारा महापरिनिर्वाण दिवस is observed on which date to commemorate the death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar? The options are 5th December, 6th December, 7th and 8th December. इसका राइट आंसर है बी, 6th of December पे हम इसे ऑब्जर्व करते हैं टू ऑनर डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगला क्वेश्चन है नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में लॉन्च हुआ है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? इसके ऑप्शंस है एग्रीकल्चर, वाटर ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन एंड हेल्थ केयर. राइट आंसर है बी, हम ये टेक्नोलॉजी को वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज करने वाले हैं. बेसिकली ये क्या है, नैनो बबल्स आर मच मच स्मॉलर देन नॉर्मल बबल्स एंड दे ऑल्सो टेंड टू स्टे डीपर विद इन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम्स. आप नॉर्मली वाटर को ऑब्जर्व करेंगे तो जो बबल्स होते हैं दे क्विकली राइज टू द सर्फेस जैसे ही उनको चांस मिलता है. बट ये जो नैनो बबल्स होते हैं दे स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड डू देयर वर्क विच इज क्लीनिंग आउट द पॉल्यूटेंट्स. वन वे दे डू दिस इज नैनो बबल्स जो होते हैं उनको हम दे हैव अ नेगेटिव चार्ज इन देम. तो जो पॉजिटिवली चार्ज पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको वो अट्रैक्ट करते हैं. दैट इज वन वे दैट दे डू देयर वर्क. सो आई थिंक दैट इज ऑल यू नीड टू नो हियर. अगला क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली बैंड द कंजम्पशन ऑफ बीफ इन होटल्स एंड पब्लिक स्पेसेस? इसका राइट आंसर है ये बैन आसाम में किया गया है रिसेंटली. दे हैव बैंड द कंजम्पशन ऑफ बीफ इन पब्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नासा चीफ बाय द न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? इसका राइट आंसर है 3, जेरेड आइजक मैन ने को डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट किया है नासा का चीफ. ही इज अ बिलियनर एंटरप्रेन्योर एंड एन एस्ट्रोनॉट. Next question, which country will chair the 68th session of the UN Commission on Narcotic Drugs for the first time? The options are China, USA, India and Russia. इसका right answer है हम इंडिया में इसको for the first time chair करेंगे, it is the 68th session of this UN Commission. That is what you need to remember, 68th session है. अगला question, which storm led the UK to issue a red alert recently? Options are Eunice, Katrina, Darag and Fiona. इसका राइट आंसर है सी, स्टॉर्म डरैग
that had hit the UK recently, and it was a very serious storm जिसकी वजह से UK में रेड अलर्ट इशू किया गया था. Our next question is, where did the Union Health Minister JP Nanda launch the 100-day intensive tuberculosis elimination campaign? Options are Maharashtra, Haryana, Rajasthan and Telangana. Right answer है इसका, उन्होंने इसे B हरियाणा में लॉन्च किया है. Tuberculosis is बेसिकली इट अफेक्ट्स योर लंग्स प्राइमरीली, बट ये आप कभी कभी आपके ब्रेन एंड आपके किडनीज को भी अफेक्ट करता है. एंड जस्ट टू लेट यू नो, इंडिया इज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स ग्लोबली. तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस केसेस इंडिया में देखे जाते हैं. अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इसका राइट आंसर है 7 दिसंबर को हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस स्टेट में ऊर्जा वीर योजना लॉन्च की गई थी बाय द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल? राइट आंसर है इसे बी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था. इट इज़ बेसिकली टू प्रमोट योर रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स. अगला क्वेश्चन है, विच टेम्पल एंड प्रोजेक्ट वर रिसेंटली अवॉर्डेड द यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड? इसका राइट आंसर है बी अबद सहायेश्वरा टेम्पल, एंड BJCPI प्रोजेक्ट को ये यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड दिया गया. हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है सी मिस्टर संजय मल्होत्रा हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ RBI, एंड ही इज सक्सीडिंग शक्तिकांता दास. अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अटेंड द कमिशनिंग सेरेमनी ऑफ INS त्रिशूल? इसका राइट आंसर है ये कमिशनिंग सेरेमनी रशिया में हुई थी. एंड INS त्रिशूल इज बेसिकली अ स्टेल्थ फ्रिगेट, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द आइडिया ऑफ व्हाट स्टेल्थ इज. द सेम थिंग अप्लाइज हियर. अगला क्वेश्चन, हु रिसीव द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024? इसका राइट आंसर है बी वेरोनिका माइकल को ये प्राइज मिला है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्स, एज इट इज रिटन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्ड SIPRI's लिस्ट ऑफ द 100 लार्जेस्ट आर्म्स प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड? इसका राइट आंसर है बी, हमारा HAL हैज टॉप्ड दिस लिस्ट ऑफ SIPRI, शोकेसिंग दैट आर एडवांसमेंट्स इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अगला क्वेश्चन है, what is the objective of the Bima Sakhi योजना launched by PM Modi? इसका राइट आंसर है बी empowering women aged 18 to 70. इसके लिए ये योजना बनाई गई है. they'll be empowering women by providing them financial and insurance benefits. Our next question is, which country won the ACC Men's Asia Cup 2024? The right answer is D, बांग्लादेश ने इस टाइटल को जीता पिछले साल. अगला क्वेश्चन है, नॉर्दर्न कमांड विच कमांड डेवलप्ड एन एडवांस्ड फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम? सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न कमांड. राइट आंसर है सी, ईस्टर्न कमांड ने एक फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है. उनके त्रिशक्ति स्टापर्स ने इसे डेवलप किया है बिकॉज द ईस्टर्न रीजन इज वेरी फ्लड प्रोन. दिस इज डेवलप्ड फॉर मैनेजिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इन फ्लड प्रोन एरियाज. Next question is, which volcano in the Philippines recently erupted in December 2024? The right answer is B, Mount Canloan. Mount Canloan is in Philippines. It is an active volcano. And हमने already discuss किया है पिछले वीडियो में कि Philippines में इतना ज़्यादा हमें volcanic and earthquake activity क्यों दिखती है? Because it lies in the Pacific Ring of Fire. हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द AI मॉडल लॉन्च्ड बाय गूगल डीप माइंड फॉर एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग? द राइट आंसर इज बी, जेनकास्ट इज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसकी वजह से वेदर प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज सेट टू रिसीव द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? राइट आंसर इज सी, Arina Sabalenka is a Belarusian player. WTA is your Women's Tennis Association. Next question, Merriam-Webster's Word of the Year 2024 क्या है?
Options are resilience, polarization, authenticity and inclusivity. The right answer is B, polarization. Polarization का मतलब क्या होता है? आप poles हमने word सुने हैं. So that is what the essence of the word is, when people get very divided and go to two different poles in terms of opinions or any other thing. तो उसको polarizations बोलते हैं. Is reflecting the increasing division and contrasting opinions in global socio-political landscapes. So that is what the word means. Next question is, who is the first Indian to win the F2 Constructors Championship at the Abu Dhabi Grand Prix? The right answer is Khush Maini is an first Indian to win this championship. अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल बी इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी? ऑप्शंस आर कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ एंड वाराणसी. इसका राइट आंसर है बी, गोरखपुर इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बनेगा. इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली हाउ अ सिटी मैनेजेस इट्स वेस्ट इन अ इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मैनर. तो हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है. प्लस हाउ सेफली एंड इको फ्रेंडली वे में आप अपने वेस्ट को डिस्पोज करते हो. दैट मेक्स फॉर एन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोग्राम हैज हडको लॉन्च टू टैकल माल न्यूट्रिशन इन छत्तीसगढ़ स्कूल्स? ऑप्शंस आर प्रोजेक्ट नरिश, गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम, शक्ति मील्स प्रोग्राम एंड हेल्दी माइंड्स इनिशिएटिव. इसका राइट आंसर है बी, गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है बच्चों में माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करने के लिए. अगला क्वेश्चन है, विच ट्रेडिशनल जापानीज आइटम वाज रिसेंटली ग्रांटेड कल्चरल हेरिटेज स्टेटस बाय यूनेस्को? ऑप्शंस आर किमोनो, साके, इकेबाना एंड सुशी. राइट आंसर है बी, साके एक वेरी कल्चरली सिग्निफिकेंट राइस से बनी हुई अल्कोहलिक ड्रिंक है जो जापान में आपको दिखेगी. तो ये कल्चरल हेरिटेज स्टेटस उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन इंस्टीट्यूट रैंक्ड हाईएस्ट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी? इसका राइट आंसर है बी, IIT दिल्ली को ये टॉप का स्पॉट मिला है उसके सस्टेनेबल रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस के लिए. हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट इन 2024? राइट आंसर इज ए, सैमी सिल्वा. ये एक श्रीलंकन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है जिनको ये ACC में रोल मिला है. अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द 20th एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल? द राइट आंसर इज, ये टाइटल जापान को मिला. जापान clinched the 20th Asian Women's Handball Championship title. They have defeated South Korea to get this title. Next question is, which memoir won the Crossword Prize for Best Non-Fiction Book in 2024? The right answer here is Lieutenant General Dhillon's memoir को ये मिला है. It is called कितने गाजी आए कितने गाजी गए. You must have heard of it. तो इस memoir को क्रॉसवर्ड का प्राइज मिला है फॉर बेस्ट नॉन फिक्शन बुक. Our next question is, who was named Time Magazine's Person of the Year for the second time in 2024? Options are Elon Musk, Joe Biden, Donald Trump and Greta Thunberg. इसका राइट आंसर है सी, Donald Trump, who is the current serving president of the United States. He was given this recognition. अगला क्वेश्चन है, who became the youngest champion in FIDE World Chess History in 2024? इसका राइट आंसर है डी, गुकेश, who is an Indian player and he was the youngest to win this. अगला क्वेश्चन है, where were the 2024 Nobel Prize winners honored? Right answer is A, they were honored somewhere in most of them were honored in Stockholm and others in Oslo. Next question is, which state hosted the World Ayurveda Congress and Arogya Expo 2024? Right answer is उत्तराखंड में ये होस्ट किया था. It was inaugurated by the Uttarakhand Chief Minister. Which country will host the 2034 FIFA Men's Football World Cup? The right answer is, this will be hosted by Saudi Arabia. B, Saudi Arabia will host the 2034 World Cup. What is the name of the revolutionary quantum field chip unveiled by Google? इसका right answer है A, Willow.
ये क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा एडवांसमेंट है विच इज डन बाय गूगल। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स रिसीव द कार्बन न्यूट्रल स्पेशल पंचायत अवार्ड अंडर द नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2024। इसका राइट आंसर है ये अवार्ड मिला था महाराष्ट्र, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश को। नाउ कार्बन न्यूट्रल मीन्स आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं उतना ऑफसेट कर रहे हैं बाय डिफरेंट मीन्स। जैसे वन एग्जांपल इज यू प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड यू पुटिंग आउट उतना यू आर ऑफसेटिंग। Question is, which state became the first to fully adopt the government e-marketplace platform? इसका right answer है उत्तर प्रदेश was the first state to fully adopt the GEM platform। तो इसके वजह से गवर्नमेंट के जो भी procurement processes है it is written here उसमें transparency आ जाएगी। Which region will host the Khelo India 2024 games? The right answer is it will be hosted by Jammu, Kashmir and Ladakh. Our next question is which two countries are set to join the Schengen area starting January 1, 2025? इसका right answer है Romania and Bulgaria. Romania and Bulgaria will be added to these lists of countries that are in the Schengen area. Now Schengen आपने word सुना होगा in the context of having a Schengen passport. Which means कि आपके पास ये पासपोर्ट है। There's a list of 27 countries, they are all European countries। ये countries में they are a part of they form the Schengen area, जो ये मैप में हम देख रहे हैं। These countries form the Schengen area। Now if you are a part of this area, आपके बीच में passport free travel है। There's free borders essentially for travel। तो आपके पासपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स इसमें चेक नहीं होते हैं, तो इट इज़ अ पासपोर्ट फ्री ट्रैवल जोन। एंड ये दोनों कंट्रीज इसको ज्वाइन कर लेंगे इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू सरपास अ नेट वर्थ ऑफ $400 billion? द राइट आंसर इज Elon Musk has become the first person to surpass a net worth of more than $400 billion. He is also the owner of Tesla and SpaceX. The Asian Development Bank approved a grant of $500 million to India for which purpose? इसका right answer है promoting green infrastructure and solar rooftops to meet India's sustainable energy goals. अगला क्वेश्चन है इंडिया हेल्ड इट्स सेकंड ट्राइलैटरल कंसल्टेशंस विद ईरान एंड आर्मीनिया इन विच सिटी? द राइट आंसर हियर इज ये होगा न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द हू रिपोर्ट इंडिया हैज रिड्यूस्ड मलेरिया केसेस बाय व्हाट परसेंटेज? द राइट आंसर इज सी, मलेरिया रिपोर्ट्स इन इंडिया हैव रिड्यूस्ड बाय 69% एज ऑफ लास्ट ईयर। Our next question is, where will the Indian Navy's outreach initiative Sampark 4.0 be launched? Options are Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka. इसका right answer है it will be launched in Maharashtra. Now Sampark is basically, it is an initiative that will reach out to retired naval officers and widows of naval officers. उनके लिए this is to get better healthcare services. That is what the Sampark 4.0 initiative is for. अगला क्वेश्चन है, which organization has been announced as the official broadcast partner for the Hockey India League 2024-25? इसका right answer है C, Doordarshan is the official broadcast partner. Switzerland recently suspended the most favored nation status given to which country? China, Pakistan, India and Russia. ये status स्विट्जरलैंड ने इंडिया के लिए सस्पेंड कर दिया है। MFN स्टेटस क्या है, यू मस्ट बी वंडरिंग। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो यहाँ पे लिखा है, इट इज़ बेसिकली जब स्विट्ज़रलैंड ने ये स्टेटस इंडिया को दिया, सो दे वर एसेंशियली सेइंग कि अब जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे बिटवीन द टू कंट्रीज, स्विट्ज़रलैंड विल गिव, मतलब फेवरेबली इंडिया को ट्रीट किया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल जो बेस्ट डील्स वो दूसरे कंट्रीज को स्विट्ज़रलैंड दे रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, वही सेम डील्स is expected to be given to India and other things like इंडिया से जो भी वो लेंगे उसमें वो लोग टैरिफ्स बहुत रिड्यूस करके लेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा से रिड्यूस होंगे टैरिफ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ दैट नेचर।
नाउ अगर ये MFN सस्पेंड कर दिया है, दैट मीन्स tariffs will be increased. India won't be treated as favorably when trading with Switzerland. So that is what the suspension of MFN means for us. As it is written here, Switzerland aims to review its trade relations with India. Next question is, Iran recently launched which military satellites on the Simorgh rocket? इसका right answer है ईरान ने B, Saman 1 and Fakr 1 को इस रॉकेट के हेल्प से लॉन्च किया है. अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन? राइट आंसर है फ्रांसवा बायरो हैज़ बिकम द न्यू PM अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इनॉग्रेटेड अ जियोलॉजी म्यूजियम इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज, ये MP मध्य प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट्स कलर वॉज रिसेंटली कन्फर्ड ऑन विच पुलिस फोर्स बाय होम मिनिस्टर अमित शाह? ऑप्शंस आर बिहार पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एंड महाराष्ट्र पुलिस. इसका राइट आंसर है, ये ऑनर छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है, रिकग्नाइजिंग देयर एक्सेप्शनल सर्विस एंड ब्रेवरी. अगला क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट अनवेल्ड जलवाहक इन विच city to promote inland waterways? The right answer is, this has been unveiled in Kolkata. Now Jalwahak क्या है and why are we promoting inland water transport? So Jalwahak is basically, it is an initiative, as it is written here, to promote cargo to be transported via waterways instead of normal traditional land routes. इसके बहुत सारे हमारे एडवांटेजेस है. पहला तो एडवांटेज है कि आपने, ये आप सब गेस, आपने सबने देखा होगा कि जब भी देर इज़ अ लॉट ऑफ कार्गो ट्रक्स गोइंग वाया रोड्स, उसमें पहला तो रोड पे कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड दूसरा इट ऑल्सो डैमेजेस द रोड्स बाय अ लॉट बिकॉज दे आर सच हैवी बिग ट्रक्स, तो रोड्स को बहुत डैमेज पहुँचता है. तो दिस विल अवॉइड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, वाटर वाया ट्रांसपोर्टिंग वाया वाटर इज मच मोर एफिशिएंट ऑल्सो, क्योंकि आप देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हम शिप्स यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रक्स फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट. तो शिप्स में यू कैन कैरी मच बिगर लोड्स ऑफ कार्गो इंस्टेड ऑफ ट्रक्स में आप थोड़ा सा एक टाइम पे आप थोड़ा ही ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं. शिप्स में यू कैन गेट bigger loads transported at once, so it's much more efficient. Plus comparatively ships का जो CO2 emissions होता है, that is less than that of trucks, so that it is a little more environmentally friendly also, as it is written here. It is more eco-friendly. Yeah, so I think that is a list of reasons why the government is promoting water transport more than land transport. अगला क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया? इसका राइट आंसर है ए, राजीव मेहता हैज़ बिन गिवन दिस अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया, फ्रांस एंड UAE स्टार्टेड द ट्राइलैटरल एयर वॉर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इन विच रीजन? ये हुआ है चालू अरेबियन सी में, बी, अरेबियन सी में ये ट्राइलैटरल एक्सरसाइज हैज़ बिन कंडक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट अनवेल्ड इंडियाज योगा फर्स्ट योगा पॉलिसी? तो इसके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र एंड केरला. इसका राइट आंसर है उत्तराखंड ने फर्स्ट योगा पॉलिसी इंडिया की इंट्रोड्यूस की है. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? एज इट इज रिटन हियर, इट इज टू प्रमोट योगा टूरिज्म एंड एस्टैब्लिश द स्टेट एज अ ग्लोबल हब फॉर योगा. Our next question is, which country successfully tested the hypersonic anti-missile system named Dark Eagle? Options are Russia, USA, China and North Korea. इसका right answer है USA ने इसको successfully test किया था recently. Now as the name suggests, ये hypersonic anti-missile system है. That means कि it will defend against missiles that are hypersonic in nature. मतलब ये missiles can reach the speeds of Mach 5 and above, which is 5 times the speed of light and above that.
तो ये सिस्टम उनके अगेंस्ट डिफेंड करेगा, तो इट विल ट्रैक एंड शूट देम डाउन। अगला क्वेश्चन है विच यूरोपियन कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ज्वाइन द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसका ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एंड इटली। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन ने पहला यूरोपियन कंट्री बना दैट ज्वाइंड दिस पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एज द नेम सजेस्ट पैसिफिक कंट्रीज जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पैसिफिक कंट्रीज एंड ये कंट्रीज इकोनॉमिकली कोऑपरेट करते हैं, जैसे अपने टैरिफ्स को कम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल they'll keep tariffs low between them, they'll keep common economic policies, labor policies common रखेंगे, so things of that sort. So there is a lot of support, economic support and cooperation between them. इसका basic idea is said to be कि it is to combat China's economic influence in the Pacific countries. हमारा अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ डील वर्थ ₹13,500 करोड़ विथ HAL फॉर हाउ मेनी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट्स। इसका राइट आंसर है हमने ये डील साइन की है इन एक्सचेंज फॉर 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। विच यूरोपियन कंट्री रिसेंटली ओपनड इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर है बी, मोल्डोवा was the most recent European country to open its embassy in Delhi. अगला क्वेश्चन है where was India's first diabetes biobank launched? इसका राइट आंसर है इसे लॉन्च किया गया हमने चेन्नई, तमिलनाडु में। Now what is a diabetes biobank? It is basically it contains samples from people with and without diabetes. It contains a variety of samples from people basically for the purpose of researching into diabetes and coming up with better advanced solutions for it and treatments for it. Also to tell you, India is also known as the diabetes capital of the world. आप सबने सुना होगा because we house the largest number of diabetes cases in the world. Next question, where was India-Sri Lanka joint military exercise SLINEX 24 conducted? इसका राइट आंसर है बी, ये विशाखापट्टनम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोन चीडो रिसेंटली कॉज मैसिव डेवस्टेशन इन विच रीजन। इसका राइट आंसर है बी, फ्रांस का जो मेयोट आइलैंड है उधर ये साइक्लोन हिट हुआ एंड इट कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। दिस आइलैंड इज लोकेटेड बिटवीन मैडागास्कर एंड द अफ्रीकन कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल बाय सूर्यबाला विल बी ऑनर्ड विद द व्यास सम्मान 2024। इसका राइट आंसर है ए, कौन देश को वासी। ये एक अवार्ड दिया जाता है फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिंदी लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है विच ब्रेक थ्रू इनोवेशन डिड साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल अचीव। राइट आंसर फॉर दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर डायमंड बैटरी इन्होंने बनाया है यूजिंग कार्बन 14। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट एंड इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हम उसको जानेंगे। पहले ये याद कर लेते हैं कि कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो नाउ ये जो बैटरी है एज इट इज रिटन हियर इट कैन पोटेंशियली प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग एंड सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। सो इट इज सेड दैट दिस बैटरी कैन लास्ट more than thousands of years. And why is this important? Because a lot of times you cannot replace batteries easily. For example, if you send something out into space or you've installed it underwater, तो वो easily आप उसके batteries replace नहीं कर सकते हो, which is why this will be of great help because it will create batteries that last thousands of years. Plus, this battery is using nuclear waste to create energy, so that is very good. न्यूक्लियर वेस्ट से एनर्जी बन रही है। तीसरा, अब इसके इम्प्लीकेशंस कहाँ होंगे? इसके इम्प्लीकेशंस होंगे डिफेंस में, इट विल हैव इम्प्लीकेशंस इन द मेडिकल फील्ड, इट विल आल्सो हैव इम्प्लीकेशंस इन एनी फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजी दैट वी आर एक्सप्लोरिंग। अगला क्वेश्चन है, द 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इज रिलेटेड टू Women's Reservation in Parliament, UCC, One Nation, One Election या Goods and Services Tax। इसका राइट आंसर है, it is related to C, One Nation, One Election, which is basically the idea of streamlining and synchronizing Lok Sabha and state assemblies के elections and making them more efficient। अगला क्वेश्चन है, who won the 2024 Syed Mushtaq Ali Trophy? Right answer for this is Mumbai has won this trophy.
ये ट्रॉफी कम्स अंडर द T20 क्रिकेट, डोमेस्टिक हमारा जो T20 क्रिकेट कॉम्पिटिशन होता है उसमें ये ट्रॉफी आता है। अगला क्वेश्चन है गदीमई फेस्टिवल, ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट एनिमल स्लॉटर फेस्टिवल, इज हेल्ड इन विच कंट्री? ऑप्शंस आर इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। राइट आंसर है कि ये नेपाल में होल्ड किया जाता है। इट इज व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ रिचुअलिस्टिक slaughter of animals for the religious practices. This is the only one of this kind of festivals in the world, and it is the largest of its kind in Nepal. The famous environmentalist Tulsi Goda, nicknamed the Encyclopedia of Forest, has passed away recently. She was a recipient of which prestigious award? इसका राइट आंसर है इन्हें दिया गया था पद्मश्री by the government. B, she was given the Padma Shri. And she had extensive knowledge in forest and flora, as it is written here, and उनको ये award उनके efforts for conservation of forests, जो उनके extensive efforts थे उसमें, उसके लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है on which date has WHO announced to observe आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे every year? इसका राइट आंसर है हर साल ये ऑब्जर्व होगा जनवरी 10 को, WHO ने ये डिक्लेयर किया है। Where was the commissioning ceremony of INS Nirdeshak held? The right answer here is it was held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Now, what is INS Nirdeshak? As it is written here, it is a hydrographic survey vessel. तो hydrographic survey vessels का काम क्या होता है? It will basically survey underwater, the ocean floor, ये सब कुछ survey करेगा, and it will give us information about formations underwater, sea floor formations, things like that. प्लस हमको इससे ये भी हेल्प होगा कि वील बी एबल टू डिटर्मिन अंडर वाटर थ्रेट्स दैट वी कैन नॉट सी फ्रॉम अबव द सर्फेस ऑफ द वाटर, लाइक मिसाइल्स एंड सबमरीन्स, तो वो भी ये डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड इसरो सक्सेसफुली टेस्ट द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन? द राइट आंसर हियर इज इसरो टेस्टेड इट इन तमिलनाडु, and as it is written here, this will greatly help us in developing our heavy lift rockets like GSLV in the future. Who received the FIFA Best Men's Player of the Year award in 2024? इसका राइट आंसर है विनीसियस जूनियर. He has received this and he plays for Real Madrid. Next question is which prestigious award was recently conferred upon Ayodhya's Ram Mandir by the British Safety Council? इसका राइट आंसर है B, Sword of Honor. ये तब दिया जाता है when your construction or your structure has met extremely high international standards of safety. If you build a structure like that, आपको ये Sword of Honor दिया जाता है, जो हमारे राम मंदिर को दिया है। Next question is which cricketer set a record for the fastest team century in 96 balls in 2024? इसका राइट आंसर है A, नैथ स्काइवर ब्रंट ने ये रिकॉर्ड सेट किया था in 96 balls. Next question is which country has recently developed the mRNA vaccine to treat cancer? Options are India, Russia, USA and Germany. इसका राइट आंसर है ये रशिया ने डेवलप किया है, and they have used this cutting edge technology previously, as it is written here, for developing vaccines for COVID-19. Next question is India ranked 5th in 2025 list of super powers. कौन से दो कंट्रीज को हमने ओवरटेक किया? इसका राइट आंसर है A, we overtook France and Germany to take the spot of the 5th largest superpower economy in the world. Our next question is under which project did the tagging of the Gange dolphins begin in Assam for the first time? इसका राइट आंसर है हमारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन ने, जो हमारे गंगा की डॉल्फिन्स है उनको टैग करने का हमने प्रैक्टिस चालू किया टू ट्रैक देयर मूवमेंट्स एंड their population health, as it is written here. Next question. Which Indian educationist was recently honored with Bhutan's royal title of Dasho? Option B is correct. Arun Kapoor, who is an Indian educationist, received this title from Bhutan. अगला क्वेश्चन है what is the purpose of the newly launched Suit Kisan Kavach? Options are enhancing soil quality, protecting farmers from pesticides, preventing crop diseases and assisting farmers with irrigation. इसका राइट आंसर है
This will protect farmers from pesticides. As it is written here, our union minister has launched this initiative. So इसमें हम indigenously developed suits farmers को देंगे that will protect them from the harms that pesticides का ingestion poses. तो यहाँ पे लिखा है exposure to harmful pesticides से इन्हें protect करेगा. And next question is Masali village, the first solar border village of India, is located in which state? इसका राइट आंसर है बी, गुजरात में ये स्टेट लोकेटेड है, ये विलेज लोकेटेड है. एंड इट इज द फर्स्ट बॉर्डर विलेज इन इंडिया दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी फॉर इट्स एनर्जी नीड्स. एज इट इज रिटन हियर, इट इज यूजिंग renewable energy to meet its power requirements while enhancing energy security. Our next question is, which research institute launched the new ginger variety Surpass? इसका राइट आंसर है बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च फ्रॉम कोची हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस न्यू वैरायटी ऑफ जिंजर. नाउ इसके व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस, एज इट इज रिटन हियर, ये फार्मर्स को इम्प्रूव्ड यील्ड देगा, प्लस इट हैज बेटर डिजीज रेसिस्टेंस. Our next question is, the protected area permit system was reintroduced in which of the following states? इसका राइट आंसर है, it was reintroduced in Manipur, B, Manipur, Mizoram and Nagaland. Now ये PAP system क्या होता है? तो as the name suggests, protected area permit, आप कोई भी, this is introduced in places with international borders या फिर places that have ecologically sensitive areas या फिर tribes that we don't want to be disturbed. तो इसलिए वहाँ जाने के लिए आपको special permits लेने पड़ते हैं. So that is what has been introduced in these 3 states. Okay, that concludes our current affairs for today. And हमने आज सारे दिसंबर के जितने relevant current affairs है सारे cover कर लिए हैं. I'll repeat myself, if you guys need these slides or other current affairs notes for future reference, you can head on to the Barracks Buddy Telegram channel. वहाँ पे आपको along with current affairs, you will also find subject-wise notes that cover everything you need to know for your upcoming defense examinations. And they're very well curated, so I'll suggest that you go check them out. Yeah, that is where we'll end our video today. Thank you for watching.